चलिए वचन में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें जीवित और बहुत महान, अति महान प्रतिज्ञाएं दी हैं। गॉड हैज केप्ट प्रॉमिसेस फॉर हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर ने क्या दी है हमें? प्रतिज्ञाएं या वादा। परमेश्वर ने वादे दिए हैं। जैसे मैं अगर किसी को वादा दूं, ओके आप मंडे को यहाँ पे आना, मैं आपको मिलूंगा, वो वादा पूरा होने के लिए उस व्यक्ति को वहाँ पे आना पड़ेगा, तब वो वादा पूरा होगा, अपने आप पूरा नहीं होगा। देयर आर प्रोमिसेस दैट गॉड हैज गिवन। परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं दी हैं, मगर प्रतिज्ञाएं अपने आप पूरी नहीं होती। जो प्रतिज्ञा है वो परमेश्वर के अनुग्रह से। आप प्रतिज्ञा कमा नहीं सकते। यू कैन नॉट फास्ट एंड मैनिपुलेट गॉड टू गिव यू अ प्रॉमिस। ऐसा नहीं कि आप उपवास करते हो 40 दिन का और तब परमेश्वर कहते हो परमेश्वर ये दे मुझे। नहीं, परमेश्वर ने पहले ही प्रतिज्ञा, आप जब अपनी माँ के कोख में थे, आप जब गर्भ में थे, उससे पहले परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दे दी। मगर अब उस प्रतिज्ञा में आपको अनुग्रह से तो हो गया, मगर अब उस अनुग्रह में विश्वास मिलाना पड़ेगा, तब वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होती है। यू हैव टू मिक्स फेथ एंड ग्रेस। दैट्स द मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट। कुछ लोग फेथ वाले हैं, दे डोंट बिलीव इन द ग्रेस एंड देन दे मिस इट। कुछ लोग ग्रेस में रहते हैं, कहते अपने आप हो जाएगा एंड दे मिस इट। You have to mix grace. You have to mix faith in the grace of God. परमेश्वर ने दे दिया है, पहले से दे दिया है। अब मैं परमेश्वर खड़ा होता हूँ मसीह में, and I receive it. Okay? So मैं आपको जल्दी से 4 बातें बताऊंगा और उसके बाद हम परमेश्वर की इच्छा को जानेंगे। मगर कभी भी आपको परमेश्वर के वचन में जो प्रतिज्ञाएं, the promises of God in the Bible, if you want, अगर आप चाहते हैं कि वो जो प्रतिज्ञाएं, those promises will get activated or you will eat the fruit of those promises, अगर आप चाहते हो कि वो जो वचन है, जो वादा है परमेश्वर का, जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका फल आप खाओ, तो उसका पहला जो चाबी है उसको लिख लीजिए। पहला आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर उस स्पेसिफिक, उस विषय में क्या कहता है अपने वचन में। परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है उस विषय के बारे में, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है? जैसे आज हम बात करें दीर्घायु की, लॉन्ग लाइफ, तो हमें पहले वचन में देखना पड़ेगा क्या सच में वचन में दीर्घायु की प्रतिज्ञाएं हैं, या ये लोग ऐसे ही बोले जा रहे हैं खुश करने के लिए लोगों को। बिकॉज इफ गॉड हैज नॉट प्रॉमिस्ड, नो मैटर हाउ मच फेथ आई हैव, इट विल नॉट कम टू पास। अगर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा नहीं दी, मैं 40 दिन उपवास करूं, मैं 365 दिन उपवास करूं, कुछ नहीं बदलेगा। बिकॉज फेथ कैनॉट रिसीव एनीथिंग अंटिल ग्रेस हैज फ्रीली प्रोवाइडेड इट। विश्वास तब तक ग्रहण नहीं कर सकता जब तक अनुग्रह ने उसे पहले से दे नहीं दिया सेतमेत में। यू कैन ओनली रिसीव इट व्हाट गॉड हैज फ्रीली प्रोवाइडेड। ओके, आमेन? आर यू अलाइव? ओके, इट्स लाइक अनुग्रह को समझिए। अनुग्रह परमेश्वर के हाथ को देखिए, स्ट्रेच टुवर्ड्स यू। परमेश्वर का जो हाथ है वो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, और इस हाथ में सब कुछ है जो आपको पूरी जिंदगी, जिस दिन आप पैदा हुए थे उससे आखिरी दिन तक जब आप आंखें बंद करोगे, इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए। चंगाई, छुटकारा, प्रमोशन, नौकरी, घर, गाड़ी, जो चाहिए वो इस हाथ में। एंड गॉड हैज स्ट्रेच्ड दिस हैंड टुवर्ड्स यू। परमेश्वर ने इस हाथ को आपकी तरफ बढ़ाया है। बट नाउ फेथ इज, विश्वास ये है, आप हाथ को बढ़ाते हो और परमेश्वर के हाथ से ले लेते हो जो उसने सेतमेत में आपको दे दिया है। बट इफ यू डोंट स्ट्रेच द हैंड, यू कैन नॉट रिसीव। अगर आप हाथ बढ़ाकर नहीं लेते तो परमेश्वर का हाथ ऐसे ही था पूरी जिंदगी आपके लिए, मगर आपने ग्रहण करना नहीं सीखा। The problem with so many believers is they don't know how to receive what God has freely provided. कई because they want to earn it. कई विश्वासी लोग हैं वो ग्रहण नहीं कर पाते जो परमेश्वर ने दिया है, क्योंकि उसे कमाना चाहते हैं। अगर मैं किसी को सुसमाचार बताऊं और बोलूं परमेश्वर ने सेतमेत में भाई तेरे लिए अनंत जीवन रखा है, वो कहेगा ना जी ना, पहले तो जी मैं 40 दिन उपवास करूंगा, तब जी मैं तैयार हूंगा कि मैं जी अनंत जीवन पा सकूं। He will not receive it because he wants to buy it with his works. Amen? So हम लोग कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे जो परमेश्वर ने पहले से जिसकी प्रतिज्ञा
नहीं दी। अगर हम दीर्घ आयु पर विश्वास कर रहे हैं तो दीर्घ आयु पहले से परमेश्वर ने अपने वचन में अपने बेटे और बेटियों के लिए रखी है। इसीलिए हम अपने अनुभवों पे खड़े नहीं, हम वचन पे खड़े हैं। आमीन। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा यहां पे कौन है जो सुबह जल्दी उठ के करते हैं या हा 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 करते हैं पार्क में, या ऑर्गेनिक खाना खाते हैं। आप ही कहते हैं हाँ, आप दीर्घायु जियोगे, और आप लोग जो नहीं करते आप नहीं जियोगे। कई बारी वो लोग जल्दी चले जाते हैं, और वो लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, उसकी भलाई पर विश्वास करते हैं, वो जीते हैं। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हम अपने शरीर का ख्याल ना रखें, मगर समझो इस बात को, हमारा भरोसा हमारी डाइट पे नहीं है, हमारा भरोसा हमारी एक्सरसाइज पे नहीं है, हमारा भरोसा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है और कभी नहीं बदलता। वचन में कहता है आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज, मैं तेरे दिनों को पूरा करूं। परमेश्वर ने कहा तुझे करना पड़ेगा अपने दिनों को पूरा, वो कहता है मैं करूंगा। अगर मैं जूडा को लेके कहीं जा रहा हूं मार्केट में और मैं बोलूं बेटा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो इसका मतलब ये मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई उसे पकड़ने के लिए आए, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी ढाल बन जाऊं कि कोई उसे छू ना सके। वो कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा, आई विल फुलफिल द नंबर ऑफ योर डेज एंड योर फादर इज डिक्लेयरिंग दिस ओवर यू। आपका स्वर्गीय पिता आज आपसे कह रहा है मैं तुम्हारे दिनों को पूरा करूंगा। You know all that we have to do. Okay, let's quickly go there. पर पहले, उसके बाद हम वापस आएंगे, बट पहले आपको क्या समझना है इस बात को कि अगर मुझे परमेश्वर से उस प्रतिज्ञा का फल खाना है तो पहले मुझे जानना है कि परमेश्वर की इच्छा उस एरिया में क्या है। ओके, ठीक है। अब देखिए भजन संहिता 91 14 से 16 हम पढ़ेंगे। एंड आई लव दिस, इज सो ब्यूटीफुल, मजेदार है, वाह एकदम। वचन कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया, ये परमेश्वर कह रहा है। कौन कह रहा है? परमेश्वर। वो कह रहा है उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। आपका काम है उसे प्यार करना, उसका काम है आपको छुड़ाना। बिकॉज ही हैज सेट हिज लव अपॉन मी, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करने लगा है। प्रभु कहता है मैं उसे छुड़ाऊंगा। योर डिलीवरेंस इज गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू फाइंड योर डिलाइट इन हिम। अगर आप परमेश्वर को अपना चाहत बना दो, सुबह और शाम उसके बारे में सोचो, उससे प्यार करो, उससे बातें करो, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, वो आपका पापा है। अगर आपने वो कहता है क्योंकि तूने मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। एवरी टाइम द एनिमी कम्स टू ब्रिंग अ सीज अगेंस्ट यू, हर बार जब दुश्मन एक फंदा लेकर आएगा, क्योंकि मैंने अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम किया, मेरा पिता मुझे छुड़ाने के लिए आगे आ जाता है। Isn't that beautiful? वो ये नहीं कहता क्योंकि उसने 40 दिन से खाना नहीं खाया। Fasting has a place, but you cannot earn God's love through your religious works. क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है, क्योंकि उसने मुझसे प्रेम किया है। और आप जानते हैं हमारा जो प्रेम परमेश्वर के लिए वो कैसे प्रकट होता है? आपके थॉट्स में घुस जाएगा प्रभु के। यू विल बी टॉकिंग टू हिम, केवल कलीसिया में नहीं, हाँ, वरना कलीसिया में लोग आएंगे, वो कहेंगे I love you Jesus, I love। स्वर्गदूत कह रहे हैं संडे को तो बड़ा प्यार करता है, ये मंडे से सैटरडे तक कहाँ होता है? Just worshipping on Sunday can become a religious practice, but true worship is जब आप ऑटो में हो तो यीशु से आप बात कर रहे हो, आप मेट्रो में हो आप अपने यीशु से बात कर रहे हो, आप सब्जी खरीद रहे हो आप यीशु से बात कर रहे हो। एक मैंने
एक पढ़ा था कहीं पे एंड आई लव्ड इट. उसमें लिखा था दैट रिलीजन इज अ मैन इन द चर्च थिंकिंग अबाउट फिशिंग. धर्म है एक व्यक्ति कलीसिया में मछली पकड़ने को सोच रहा है. हाँ, बाहर के जो लोग हैं फिशिंग पसंद करते हैं. और रिश्ता परमेश्वर ऐसा है कि एक व्यक्ति मछली पकड़ते हुए यीशु के बारे में सोच रहा है. ओके, सो चर्च अटेंडेंस इज नॉट द गोल. केवल चर्च आ जाओ ये उद्देश्य नहीं है. चर्च आके प्रेमी बनना है हमें यीशु का, वो उद्देश्य है. दैट यू आर सो इन्फ्यूज्ड with finding your delight in Jesus. You are so infused with love for the Lord that when you walk out, जब आप बाहर जाते हो, क्योंकि जिससे आप स्नेह करते हो, जिससे आप प्रीति रखते हो, आपका हृदय उस चीज में ठहर जाता है. आपने देखा है कई लोग हैं जो बहुत कार से प्रेम करते हैं. हाँ, कार उनको पसंद है. आप उनके साथ बैठ जाओगे ना, वो आपको क्या क्या गिना देंगे. कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूँ, इसका V8 इंजन है, इसमें ये एग्जॉस्ट होता है, इतना सीसी होता है, ये होता है. मैंने भैया मेरा सीसी हो गया बहुत. क्यों? क्योंकि अंदर कार है. क्योंकि जो हृदय में छुपा हुआ है वो मुंह से निकलता है. जब हृदय में यीशु का प्रेम छुपा हुआ है तो जहां आप जाओगे आप यीशु के बारे में बात करोगे. हाँ, लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया, तो क्यों यीशु यीशु करता रहता है. कह रहा हम क्या करें, कैन नॉट हेल्प इट. जो अंदर है वही बाहर आएगा. आमीन. ओह, आज बहुत ज़्यादा मैं आपको वचन से लेके जाना चाहता हूं, ठीक है? क्योंकि हम उससे स्नेह करते हैं, इसीलिए उसके वचन सुनते सुनते पेट की गड़गड़ाहट को भी सह लेते हैं. यही जेन्युइन फास्टिंग है, ये सच्ची उपवास ये है. ये नहीं भूखे बैठे शर्मा जी के यहाँ तो पकोड़े बने हैं, YouTube खोल के देख रहे हैं बढ़िया बढ़िया डिश. हाय 6 कब बजेंगे, अभी तो 2 ही बजे हैं, 4 घंटे कैसे बिताएं. वो उपवास नहीं. ट्रू फास्टिंग इज यू आर सो इन दैट जोन. आप इतना चले गए परमेश्वर, आपको टाइम खाने का पता ही नहीं चला. आमीन. इसका मतलब ये नहीं अपने बॉडी को ट्रेन नहीं करेंगे जब भूख लगी, वो एक अलग बात है. यू ट्रेन योर फ्लैश, यू ब्रिंग इट अंडर योर सब्जेक्शन. ठीक है, वहां पे बाद में चलेंगे. उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा. क्या मानते हो इस बात को? क्या मानते हो इस बात को? मेरे पीछे बोलो. क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर से स्नेह किया है इसलिए वो मुझे छुड़ाएगा. और मैं उसके लिखित वचन पे अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूं. अगर विश्वास करते तो ऊंचा आमेन बोलो. Amen. You do your part, he will do his part. Okay? You keep your love meter on and you will be untouchable for the enemy. इस बात को समझो. कई बारी लोग इसको नहीं समझते. क्यों कहते हैं अरे हम एक्सट्रीम, दोनों एक्सट्रीम उतना ही खतरनाक है. जहाँ एक लीगलिज्म एक्सट्रीम है उतना ही खतरनाक है. ये मत खाओ, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, बाले से पूरा. मगर उसका एक्सट्रीम उतना ही अलग है. कुछ भी करो. क्योंकि अगर आप इस दुनिया में और आप 24 घंटे पिक्चर देख रहे हो, आप 24 घंटे वो करो, योर हार्ट विल ग्रो हार्ड. यू नीड टू हैव अ कॉन्स्टेंट फेलोशिप विद हिम टू कीप योर हार्ट टेंडर. आपको उसके साथ जब आप सहभागिता में आते हो, उससे प्रेम करते हो, आपके हृदय को क्या रखता है? नम्र रखता है. ओके? पहला बोलो, पहला वो हमें छुड़ाएगा. ओ, इसके बाद दूसरा भी है. Those who love him, उनके लिए वो कहता है मैं उनको ऊंचे स्थान में रखूंगा. हालेलुया. अपने पड़ोसी को बोले ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ. आमीन. उसने नहीं कहा मैं उनको नीचे रखूंगा. उसने कहा जिन्होंने मुझसे स्नेह किया है मैं उन्हें ऊंचे स्थानों में रखूंगा.
That means God will keep you at the positions of influence. परमेश्वर ऐसे ऊंची जगह में आपको रखेगा जहां पे आपके शब्दों का प्रभाव होगा। कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत सुसमाचार है, ये तुम्हें गलत सिखा रहे हैं। प्रभु क्यों गलत लिख रहे हो आप अपने वचन में? डिड वी टेल हिम? क्या आपने बोला या उसने बोला आपके पैदा होने से पहले? अगर मुझसे इसने रखोगे मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और उसके बाद उन्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा। Why? Because they have known my name. क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। इतने नाम हैं मगर उसमें से एक सच्चा नाम है और उस सच्चे नाम को इन्होंने जान लिया है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा सके। केवल एक ही नाम और वो नाम है। क्या आपने जाना है उस नाम को? पक्का जाना है? तो ऊंचे जाने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया, आमीन। मैं जब दुबई में बुर्ज खलीफा में गया तो वहां पे एक एट द टॉप है, जो टॉप आई थिंक 148 फ्लोर और समथिंग ऐसी एट द टॉप कहते हैं उसको। जैसे ही मैंने वो देखा, अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करी और बोला मैंने अपने लोगों के लिए ये जगह रखी है एट द टॉप। एट द टॉप। धर्म ने आपको बोला अरे नीची तराई में रखेगा तुम्हें। दाऊद ने कहा यदि मैं मृत्यु की तराई में जाऊं, उसने नहीं कहा यहोवा मुझे लेके जाता है, यदि मैं मृत्यु की तराई में भी जा रहा हूं, मगर अब यहोवा कह रहा है क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा और मैं तुझे ऊंचे स्थान में रखूंगा। God has a place for you. I said God has a place for you. And that place is called at the top. At the top. तुम पूछ नहीं वरन सर ठहरोगे। उधार मांगने वाले नहीं मगर जाति जातियों को उधार देने वाले होगे यीशु के नाम में। Amen. We are not begging God for a long life. It's our covenant right. हम भीख नहीं मांग रहे, ओ प्रभु जी प्लीज 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 जीसस प्लीज गिव मी लॉन्ग लाइफ। पड़ोसी को बोलो भीख नहीं मांगनी है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पहचानना है। क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि उल्टा सिखाया गया उन्हें। So many people have a mindset, I want to die for Christ. No, you have to live for Christ. He died for us so that we can live His life. He died as us so that we can live as Him. वो हमारे जैसा मृत्यु उसने सही कि हम उसके जीवन को जी सकें। A blessed life. Hallelujah. I don't apologize for this word. We are called to live a blessed life in Christ Jesus. Blessed life. इसका मतलब ये नहीं परेशानियां नहीं आएंगी, आएंगी। बाइबल कहती है धर्मी जन पे तो और भी विपत्तियां आती है मगर यहोवा सबसे उन्हें छुड़ा लेता है। क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। आमीन। आप जैसे कोई किताब पढ़ रहे हैं और मज़ा नहीं आ रहा आपको स्टार्टिंग में, ये मज़ा नहीं आया ज़्यादा, ऐसी आपके जीवन की भी एक किताब पुस्तक है। अगर मज़ा नहीं आ रहा ना, इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर येट। इफ इट्स नॉट गुड इट्स नॉट ओवर। हालेलुया। क्योंकि आपके जो लाइफ के
बाद के चैप्टर्स हैं वो बहुत ब्लेस्ड होने वाले हैं यीशु के नाम में। Even though your beginning was small, but the Lord says your latter end will greatly multiply. यद्यपि तेरी शुरुआत छोटी थी, मगर जो तेरे अंत के दिन है तू बहुत बढ़ोतरी को देखेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। कहानी अच्छी नहीं भी है, इंटरवल के बाद बहुत बढ़िया है। Amen. It is gonna be a glorious story in Jesus' name. I said your story is gonna be a glorious story in Jesus' name. आपकी कहानी एक महिमा से भरी हुई कहानी होगी यीशु के नाम में। Amen. A great story. Not because you are great, but because you met somebody who is great. Amen. And that great one has started to live in you now. मैंने आपको पिछले संडे भी बताया था। I love a translation where Paul says, I'm crucified with Christ. It is no longer I live, but Christ lives in me. One translation, एक translation लिखा है, Now Jesus, I died with him, co-crucified on the cross. Now Jesus is using my body. मैं तो मसीह के साथ एक होके क्रूस में मर गया, अब यीशु मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। Amen. So let him use your body. Hallelujah. Woo. Amen. थोड़ा मसीह अगर खुश रहेंगे तो बेदारी आ जाएगी। जिस दिन परमेश्वर के लोग थोड़ा खुश होने लगे तो ऐसी बाकी लोग कहेंगे हमें भी आना है मसीह में। Okay? The revival is one smile away. Amen. Hallelujah. Okay. क्योंकि इसने मेरे नाम कुछ ओहो अभी तो एक में इतना टाइम लग रहा है, आज तो मतलब मुझे लग रहा है बढ़िया फास्टिंग होने वाली है। ठीक है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। ओ जी भैन जी यह हुआ साड़ी सुनना नहीं जी। ओ जी भैन जी वचन में जाओ जी। जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। हालेलुया। नो डिले। प्रेयर इज नॉट अ वॉइस नोट सेंड टू जीसस। हाँ, आप किसी को वॉइस नोट भेजते हो, अभी हो सकता है वो जब फ्री होता है तब सुनता है। प्रेयर इज नॉट अ वॉइस नोट। प्रेयर इज जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। आमीन। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। अब ध्यान दो, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। What? ये कैसी शिक्षा दे रहे हो तुम? परमेश्वर तुम्हारी महिमा बढ़ाएगा? हैं? मिट्टी? चेक कर लो आपकी बाइबल में लिखा है कि नहीं। बाद में आप बोलो ये गलत शिक्षा दे रहा है। लिखा है आपकी बाइबल में, जब वो मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर, यानी जितनी भी चीजें आपके विरोध में आती हैं आपको नाश करने के लिए, आपका पिता कहता है मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया।